अस्सलाम दिस इज शोरूम मेहदी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लम्स के बारे में। मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई, लास्ट वीडियो के बाद मुझे रियलाइजेशन हुई कि आई एम सेइंग दैट यू शुड कंसिडर बिजनेस स्कूल्स, बेसिकली यू शुड प्रायोरिटाइज बिजनेस स्कूल्स और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। लाइक जैसे हम लम्स, IBA और LSE CBM वगैरह को प्रायोरिटाइज करें, ज़्यादा फोकियत दें से, और नर्स, फास्ट, NAD, हबीब और इन सब पे, राइट। तो उसके बाद मुझे एक रियलाइजेशन हुई, एक मुझे एहसास हुआ कि हर बिजनेस स्कूल जो महंगा है, बीट लम्स, बीट IBA, बीट LSE, बीट CBM, बीट जेविस्ट। सो वाई शुड नॉट आई मेक अ वीडियो अबाउट स्कॉलरशिप देयर फी स्ट्रक्चर, उनका कितनी फ़ी, हेक्टिक फ़ीस है। लाइक लम्स की अराउंड 7-8 लाख फ़ीस है, हबीब यूनिवर्सिटी की अराउंड 8 लाख फ़ीस है, IB की भी आई गेस 4.5 लाख 5 लाख इतनी फ़ीस है, विच कैन नॉट बी अफोर्डेबल बाय मिडिल क्लास स्टूडेंट, मिडिल क्लास फैमिलीज। लाइक मेरा भी एक एम था कि मैं बिजनेस स्कूल में पढ़ूँ। मैंने अप्लाई किया, थ्रू स्कॉलरशिप किया, मेरा नहीं हो पाया, तो मैं फास्ट में पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है सबको बताना चाहिए। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे इस बारे में, लम्स के बारे में, लम्स NOP के बारे में। व्हाट इज लम्स? लम्स इज लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज, टॉप 8 क्लास बिजनेस स्कूल ऑफ पाकिस्तान। इसके फाउंडर से दावा रनी है, वो हम बात की बात है, वो हम फाउंडर वगैरह पर नहीं, हम हिस्ट्री पर नहीं जा रहे इसके, राइट। हम बात करें NOP के बारे में। NOP क्या है? NOP नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। मैंने इसमें अप्लाई किया था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको रिजेक्ट हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह क्या रिजेक्ट हो गया था मैं इसमें। अच्छा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब अगर किसी को पता चल गया NOP के बारे में, आई डोंट माइंड अगर आप ये वीडियो छोड़ के NOP में की वेबसाइट पे चले हैं, हमारे खुद एक्सप्लोर कर लें। लेकिन आई गेस एक सीनियर की हैसियत से, क्योंकि आई थिंक जो वीडियो देख रहे होंगे ये स्टूडेंट होंगे, वो प्रॉब्ली मैट्रिक में, 11th में, O लेवल्स में, A लेवल्स में इतने होंगे, तो मेरे जूनियर्स होंगे आई गेस, राइट। तो अगर कोई इतना एक्सप्लोर कर सकता है तो वो खुद जाए वेबसाइट पे। आई वुड अप्रिशिएट अगर इफ यू डू, आप जाएँ खुद उस पर, आप एक्सप्लोर करें हाउ टू अप्लाई, हाउ टू गेट इनटू, व्हाट इज द क्राइटेरिया, ये वो। अगर आप इस वीडियो में जुड़े रहते हैं तो लेट मी कंटिन्यू कि NOP क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब डेट्स हैं, डेडलाइंस कब है, कैसे अप्लाई किया जाए, क्या फॉर्म है। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने गलती की, क्योंकि कहते हैं ना वो कि यू लर्न मोर फ्रॉम फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस। तो मेरे लिए फेलियर हुआ था, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी सीखने को मिला। मैंने कुछ गलत चीज़ें कर दी थी जो मैं चाहूँगा मेरे जूनियर्स नहीं करें, कि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो हम उस बारे में साथ साथ बात करते रहेंगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे। तो आई गेस लेट्स स्टार्ट द वीडियो प्रॉपरली, राइट। तो ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। तो NOP की है, हम अभी वेबसाइट पे, राइट। एज यू कैन सी NOP लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज नेशनल आउटरीच प्रोग्राम चेंजिंग लाइफ्स अक्रॉस पाकिस्तान, राइट। ये सब हम नहीं पढ़ रहे कि इसका क्या मोटिव और क्या हिस्ट्री और क्या है, हम अपने काम की बात पढ़ेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई किया जाए और ये सब वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम जाते हैं इस वेबसाइट पे, राइट। एज यू कैन सी एटलीस्ट 80% मार्क्स इन मैट्रिक और इक्विवेलेंट इन O लेवल्स। तो मैंने मेट्रिकुलेशन की, मैं कराची बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो आपकी मैट्रिक में, अच्छा अगर अप्लाई करेंगे ये, आप उस टाइम पे होंगे अपनी FSC पार्ट 1 में, आप होंगे 11th क्लास में, तो आपका जो है मैट्रिक का रिजल्ट आएगा अभी, क्योंकि कराची बोर्ड में लेट रिजल्ट आ जाता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड। तो आप अभी होंगे अपने 11th ग्रेड में, FSC पार्ट 1 में, तो मैट्रिक का आपका रिजल्ट आ चुका होगा। मैट्रिक के आपके 80% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। और ये भी मैं बता दूं कि 80% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। या NOP में जो अप्लाई करने वाले थे, मेरी जो परसेंटेज थी 92% थी, तो मैं भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो ये इतना कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है, जो इतना कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है कि आपको जो है यू नीड टू बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एटलीस्ट आप अपने स्कूल के टॉपर होने चाहिए टू बी देयर। तो 80% क्राइटेरिया, 80% मिनिमम है। आई वुड 100% मैं कहूँगा कि भाई अप्लाई करो अगर 80% भी है, लेकिन फिर कोई उम्मीद ही नहीं रखना, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। 80% वालों को भी हुआ है, लेकिन थोड़ा कम, थोड़ा लेस उनका चांस होता है टू गेट इनटू एज कम्पेयर टू दोज हैव 90s और 95%, सही है। तो जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज है, आई वुड 100%, मैं तो हम कहूँगा भाई अप्लाई करो, क्या कर रहे तुम, अप्लाई करो तुम तो लाजमी, सही है। तो ये है। सेकेंडली फाइनेंशियल नीड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर
और इसकी वजह से वो काफ़ी लोग रिजेक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल यू नीड टू बी द, आई गेस, अगर आप फादर या गार्डियन आप इसकी बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनेंशियली यू नीड टू बी, आई गेस, इतने आप स्टेबल नहीं होने चाहिए ना कि एक खुद सोचे ना, आप एक यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है, तो अगर पहले से किसी फाइनेंशियली लिटरेट बंदे को दे दे, फाइनेंशियली स्टेबल बंदे को दे दे, तो दैट विल बी इंजस्टेड टू अदर दोज आर नॉट फाइनेंशियली दैट मच स्टेबल, राइट। तो अगर फाइनेंशियली स्टैटिक्स के बारे में बात की जाए तो मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि जो मेरे दोस्तों का हुआ था उनकी क्लास से मेरा जो अपना व्यू पॉइंट है वो ये है कि 20,000 30,000 ऐसी सैलरी हो आपके फादर की, राइट, और यही है मेरे ख्याल में 20,000 हो तो यू हैव अ गुड चांस टू गेट इन टू विथ मेरिट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी ये समर कोचिंग सेशन है। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ ऐसा है कि प्रॉब्ली दिसंबर में जो है, दिसंबर जैन फेब इस टाइम पे जो है ये एप्लीकेशन इनकी पोर्टल खुल जाएगा, आप लोग अप्लाई करेंगे। उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि शायद प्रॉब्लम खुला नहीं है, तो अगर खुल भी है तो मैं अपना थोड़ी ना अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं दिखा सकूँ। मैं बता देता हूँ मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, ताकि यू हैव सब माइंड सेट के ये चीज़ें जो है बोली हैं। फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग, सबसे पहले मैं ये बात बताता हूँ कि झूठ नहीं बोलना है आपको, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। They have team that which are having experience of over 10 years कि सिलेक्ट करते हैं वो स्टूडेंट को, तो they can easily notice, they can easily cater those students जो झूठ बोल रहे हैं, तो वो तो आप ऑलरेडी फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल सच बोलना है कि आपके फॉर सपोज आपके फादर की सैलरी है 60,000 रुपये, आपने दिया मेरे फादर तो 20,000 रुपये सैलरी उनकी, तो ये तो एक तरह से ऊपर वाला भी देख रहा है, वो भी गलत बात है वो। और सेकेंडली ये आप पे एक्सेप्ट भी नहीं हो पाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, झूठ ही बोलना है। सेकेंडली लम्स जो है हर चीज़ डॉक्यूमेंट मांगता है। अगर वो आपकी फादर की सैलरी जो है वो पूछ रहा है कितनी है, तो उसका एक एविडेंस, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, कोई सैलरी स्लिप, कोई एफिडेविट वो पूछेगा। आपके जितने भी मेरिट जो चीज़ें हैं जो अकेडमिक हैं वो आपसे सारी चीज़ें ले रहा होगा कि आप जो है यानी कि उन्हें मार्कशीट भेज रहे होंगे अपनी, आपकी मैट्रिक की, आपकी एफएससी की, आपकी जो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका आई गेस बैंक सैलरी, बैंक जो आपकी बैंक, अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो बैंक का आपका जो पूरा स्टेटमेंट है वो जाती है कि आपके बैंक में कितना अमाउंट है, राइट। उसके अलावा टैक्स वगैरह के में वो लोग पूछ रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको उन्हें कोरियर करनी होती है। इवन जब आप लम्स में अप्लाई करोगे ना, लम्स रजिस्ट्रेशन में, तभी वो कोरियर के लिए नहीं मांगते, वो सिर्फ PDF मांग रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी कॉम्पिटेटिव स्कॉलरशिप है, इतना यानी कि वो इतना ऐसे टफ रखते हैं कि वो कोरियर मांगते हैं, या हार्ड कॉपी में होनी चाहिए कि जो ये दिखा रहा है वो सच है या नहीं है। तो ये चीज़ है, राइट। ये चीज़ एक और हो गई। डॉक्यूमेंट्स में बात कर ली हमने, इससे बात कर ली। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एसेस। लम्स ऐसे बहुत कंसिडर करता है, तो वो आपसे पूछेंगे कि दो ऐसे होते हैं एज फार एज आई रिमेंबर। एक का टॉपिक ऐसा कुछ होगा कि वाई डू थिंक यू शुड बी कंसिडर फॉर द स्कॉलरशिप, तो उसमें आपको आई गेस 500-600 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है कि आप बताएं कि भाई मैं मेरिट मेरा अच्छा है, मेरा एकेडमिक क्राइटेरिया, एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। मोर ओवर इसके साथ होते हुए मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता तब तक मेरे पास अच्छे पैसे नहीं हो। उसके लिए उसमें मैं प्रॉपर एक अच्छी वीडियो बना दूंगा कि एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए फॉर लम्स और IB और ये सब जो बिजनेस स्कूल हैं। उसके अलावा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्यों, इसलिए मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ और मैं एलिजिबल हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ऐसा आप एक लंबा सा अपना एक ऐसे लिख रहे होंगे, अपने बारे में बताएं, अपने हॉबीज़, अपने एकेडमिक परसूट्स, और डू वांट टू परसू। और सेकंड होगा आपका कि आप लम्सी क्यों आना चाहते हैं, राइट। तो इस पर लिखना होगा। लंबी के अगर आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। सबसे पहले इसका एक ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, पूरा 1 साल चल रहा होता है। क्यों मैं बताया, आप लोग FSC पार्ट 1 में आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपने अप्लाई किया, फिर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी, आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गई, उसके बाद आप आगे इस प्रोसेस में जा रहे होंगे, कॉल आएगी, वहाँ से आपको समर कोचिंग सेशन होगा, जिसे लोग आप देख सकते हैं स्टेप 2 समर कोचिंग सेशन। इसमें क्या होता है, वो लम्स आपको खुद बुला के आपको इंट्रोड्यूस कराता है लम्स के बारे में, टेस्ट के बारे में, टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, SAT क्या होता है, LCAT क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन की जाए, बुक्स वगैरह क्या है, तो उस बारे में सब बताता है। और तो ये एक 14 डेज का 2 वीक्स का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, लेकिन ये एक अच्छा ओवरव्यू होता है लम्स के बारे में, एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट मिल जाता है आपको, सही है। उसके बाद स्टेप 3 होता है एडमिशन टेस्ट रजिस्ट्रेशन फी। जो कोई भी लम्स अप्लाई कर रहा है ना विदाउट NOP,
उसका एक पर्टिकुलर एक फीस जाती है कि लेट से 20,000, 5,000, 6,000, मुझे पता नहीं, ये इतनी होगी तो देगा। एनओपी एनओपी में ये होता है कि यू आर प्रिविलेज्ड कि आपको कोई ऐसी फीस नहीं देनी। आपका एडमिशन टेस्ट फीस लम्स देगी, लम्स एनओपी देगी, आपको उसे जाके टेस्ट देना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और आगे से टेस्ट देना है, तो वो वे हो जाती है आपकी। फिर आगे स्टेप 4 में लम्स एडमिशन फॉर्म, लम्स का पोर्टल खुल जाएगा। अभी आपने अप्लाई किया था, जो लास्ट अप्लाई किया वो आपने अप्लाई किया एनओपी में, अब आप अप्लाई कर रहे होंगे लम्स के पोर्टल पे, लम्स एडमिशन पोर्टल पे, उस पर आप अप्लाई कर रहे होंगे। उस पर वो इन डिटेल्ड होता है, वो प्रॉपर पोर्टल होता है, जिस तरह यूकास वगैरह होता है यूके के लिए। अगर आपने देखा हो तो इस तरह लम्स एक अपना पोर्टल बनाया हुआ है कि जिस पे जो है बच्चे जो लम्स अप्लाई करने जाते हैं अप्लाई करें। उसके प्रॉपर अलग अलग होते हैं कि उसमें वो आपको फाइनेंशियली पूछेगा कि उसमें हर बच्चा अप्लाई कर रहा है, जिसको जो प्रिविलेज है, जो 8,09,00,000 रुपये फीस दे सकता है वो भी अप्लाई कर रहा होगा, और जो एनओपी की पाइपलाइन से आ रहा है वो भी अप्लाई कर रहा होगा, राइट। तो उससे लम्स आपसे फाइनेंशियली कुछ नहीं पूछेगा, आपसे जो चीज़ पूछेगा वो होंगी आपकी मेन चीज़ें जो होंगी एक्स्ट्रा करिकुलर्स। लम्स इन पर बहुत वैल्यू बढ़ता है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, योर हॉबीज़, योर अवार्ड्स, योर ऑनर्स, इसे बहुत करता है। बाकी अकेडमी वगैरह वो सब तो है, और एसेज वगैरह भी है, वो जिस तरह एनओपी में थे वैसे एसेज हैं, वो तो पर्सनल स्टेटमेंट होती है। उसकी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी, मैं अपने पास नोट भी कर लेता हूँ। मुझे पीएस पे एक वीडियो बनानी है पर्सनल स्टेटमेंट पे, राइट। तो ये होता है कि लम्स का आपका पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद आपका होगा टेस्ट, आपका एलकेट होगा या एसएटी होगा, ये आपको लम्स बताइए कि आप लम्स में मतलब आप क्यों पैसे वो लोग दे रहे हैं, तो वही बताएंगे आपको कौन सा टेस्ट देना है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में मैथ्स इंग्लिश आती है, वर्बल पार्ट होता है, क्वान्टिटेटिव पार्ट होता है मैथ्स में, वही एसएटी वाला पैटर्न होता है, तो ऐसा सीन है। एडमिशन टेस्ट में एक और इंशाल्लाह प्रॉब्लम शॉर्ट बनाऊँ या मैं जो भी बनाऊँ मैं बना लूँगा। मेन चीज़ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एडमिशन डेट्स, क्या डेट होती है, कब अनाउंस होता है, कब आपने अप्लाई कर दिया, कब आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी, उसका कब रिजल्ट आएगा, ये सब वाला। तो एनओपी समर कोचिंग सेशन एप्लीकेशन डेडलाइन टू बी अनाउंस्ड, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी जनवरी चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी अनाउंस नहीं हुआ, प्रॉब्ली फरवरी में होगा, और मार्च तक तो इसकी मेरे ख्याल में सबमिशन डैन होती है। अगर मुझे याद पड़ा है, मैं मुझे अप्लाई किया यार 2 साल हो गए, मुझे इतना याद नहीं है। सेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एनओपी समर कोचिंग सेशन, अगर आप एक्सेप्ट हो गए होंगे तब, अगर आप रिजेक्ट हो गए तो पता चल जाएगा आपको मई जून ईच ईयर। मई जून के प्रॉब्लम हम लोग को शायद जून में पता चला था, हम लोग की समर वेकेशन चल रही थी। एनओपी समर कोचिंग सेशन होता है, सेशन का होता है जो जुलाई अगस्त इसमें होता है, आपकी कॉलेज की समर वेकेशन होंगी, तो इसलिए आप इजीली आप आ जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे सब कुछ फ्री होगा, डिसीजन बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे आपके 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे लाहौर के आउट ऑफ लाहौर होंगे, आउट ऑफ द सिटी होंगे। फॉर एग्जाम्पल कराची में, मैं कराची में होगा, मेरा हो जाता, मैं कराची का होता, तो मैं वहाँ कहाँ रहता, तो वो लम्स आपको खुद हॉस्टल प्रोवाइड करेगा, आपको खुद रेजिडेंस और ये हॉस्टल फी वगैरह सब वो आपको पे करेगा फॉर 15 डेज ओनली। और उसके अलावा इसके साथ साथ आपको जो है वो मेस चार्जेस, आप आगे खाना वाना खा रहे होंगे, वो सबके चार्जेस सब लग जाएगा, तो उसकी आपको टेंशन बात नहीं है। आपको ट्रांसपोर्टेशन देखना है कि आना जाना क्या करना है। अगर आप लाहौर के बाहर के हैं, अगर लाहौर के अंदर के हैं, तो आप फ्रिक्वेंटली आप आ जा सकते हैं, आप आए क्लासेस लें चले आएँ, वो डिपेंड करता है, राइट। सिलेक्शन कैंडिडेट्स हुए सितंबर अक्टूबर में, रिजल्ट आ जाएगा कि भाई आप सेलेक्ट हुए, आप एक्सेप्ट हुए, रिजेक्ट हुए, राइट। उसमें डेडलाइन टू अप्लाई फॉर एडमिशन ऑनलाइन वो जो मैं बताया पोर्टल होता है, तो वो कब होता है, फरवरी 2024 में, नेक्स्ट ईयर होगा। आप फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे भी 2023 में अप्लाई कर लेंगे, कोई ये वीडियो बाद में देख रहा होगा, तो उसके इसलिए बता नेक्स्ट ईयर होगा। अभी 2023 में अप्लाई करने वालों के लिए 24 में जो है उनका अप्लाई करना होगा ना एडमिशन के लिए, और फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होंगे के लिए जो है सबमिट करने होंगे, वो भी फरवरी में होगा। शायद वो जब आपका पोर्टल बंद होगा ना, उसके एक दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने तक डेडलाइन होगा, कि तब की डेडलाइन होगी। डेडलाइन होगी एडमिशन टेस्ट, एसएटी या एलकेट जो भी लेना है उससे दिसंबर मार्च है। एडमिशन डिसीजन, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जो प्रॉपर आप करते गए ना, आपने एनओपी में अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई, आप वहाँ गए, आपने टेस्ट दिया, तैयारी करी, टेस्ट दिया, आपने एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सब कुछ ये सब कर दिया। अब आया आपका एडमिशन डिसीजन। अब ये वो है कि आपको स्कॉलरशिप मिली भी है, आपको 100%, 120% इनफैक्ट स्कॉलरशिप मिली भी है, लेकिन आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, आपका एडमिशन हुआ भी या नहीं हुआ, उसका डिसीजन आएगा अप्रैल जून में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनफैक्ट मुझे तो ये यहाँ से पता चला है कि लम्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, और लम्स जो है वेट लिस्ट वालों को एक्सेप्ट करना होता है, तो वो सितंबर तक, अप टू सितंबर, अगस्त, सितंबर तक चले जाएगा, तो ये जो है यहाँ तक है। तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासेस स्टार्ट होने के 1 वीक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप वेट लिस्ट में हैं तो आपकी एक्सेप्टेंस आ सकती है। तो आई गेस दैट्स इनफ
for NOP.